सुप्रभात। आज हम कक्षा षष्ठी संस्कृत दिव्यम रचना सागर पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 करण कारकः तृतीया विभक्ति कर रहे हैं। किसने किया, किसके द्वारा किया? करण कारक ने आकर बता दिया। करण कारकः तृतीया विभक्ति। करण कारक कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, जो तृतीया विभक्ति होती है वो होती है के द्वारा। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे त्वम हस्तेन लिखसी, तुम हाथ से लिखते हो, लिखती हो या लिखते हो। यहाँ लिखने का साधन हाथ है, अतः हाथ शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। करण कारक रूपाणी पुल्लिंग के लिए होगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। एक बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा, अनेक बालकों के द्वारा। और इसका प्रश्न निर्माण में होगा केन, काभ्याम, कई। किसके द्वारा, किन दो के द्वारा, किन सब के द्वारा। स्त्रीलिंग में होगा बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। एक बालिका से, दो बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं से। और प्रश्न निर्माण में होगा कया, काभ्याम, का भी। किस एक के द्वारा, किन दो के द्वारा, किन सब के द्वारा। नपुंसक लिंग में होगा फलेन, फलाभ्याम, फलई। फल से, दो फलों से, अनेक फलों से। प्रश्न निर्माण में होगा केन, काभ्याम, कई। किसके द्वारा, किन दो के द्वारा, किन सब के द्वारा। जनकः पुत्रेण सह चलति, पिता पुत्र के साथ चलता है। सूर्येण बिना लालिमा न भवति, सूर्य के बिना लालिमा नहीं होती है। लालिमा क्या होती है? रेडनेस। जो सूर्य होता है उसकी जो रेडनेस होती है उसको बोलते हैं लालिमा। बालकः नासिकया जिगरन्ति, सभी बालक नाक से या नाक के द्वारा सूंघते हैं। इसमें जो ये रेड वर्ड्स हैं, इसमें क्या तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नरः पादाभ्याम चलति, आदमी दोनों पैरों से चलता है। अहम हस्ताभ्याम नमामि, मैं दोनों हाथों से नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। त्वम कर्णाभ्याम शृणोषि, तुम दोनों कानों से सुनते हो। यहाँ पर कर्णाभ्याम में पादाभ्याम, हस्ताभ्याम, कर्णाभ्याम, इसमें क्या है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये द्विवचन के लिए। और अध्यापकः छात्राभिः सह गच्छति, अध्यापक छात्राओं के साथ जाता है, ये जाते हैं। रिस्पेक्ट के लिए जाते हैं बोलते हैं, वैसे एक वचन है। छात्राः पुष्पैः स्वागतं कुर्वन्ति, सभी छात्र या छात्राएं पुष्प फूलों के द्वारा स्वागत करती हैं। अध्यापकः छात्राभिः सह वदति, अध्यापक छात्राओं के साथ बोलते हैं, बोलता है या बोलते हैं। सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, वह दोनों आंखों से अंधा है। अशोकः पादेन खंजः अस्ति, अशोक पैर से लंगड़ा है। बालकः मुखेन खादन्ति, सभी बालक मुंह से खाते हैं। जनः पुस्तकेन पठन्ति, सभी लोग पुस्तक से पढ़ते हैं। ते विद्या विनम्रः भवन्ति, वे सभी विद्या से विनम्र होते हैं। अहम कलमेन लिखामि, मैं कलम से लिखता हूँ या लिखती हूँ। वयम दूरदर्शनेन चलचित्रम पश्यामः, हम सभी दूरदर्शन या टेलीविजन से चलचित्र होता है सिनेमा देखते हैं या फिल्म देखते हैं। त्वम दूरभाषयंत्रेण वदसि, तुम टेलीफोन से बोलते हो।
अहम संगणकयंत्रेण कार्यं करोमि। मैं कंप्यूटर से कार्य करता हूँ। संगणक यंत्र होता है कंप्यूटर और दूरभाष होता है टेलीफोन, दूरदर्शन टेलीविजन। फिर है अश्वः पादैः धावन्ति। सभी घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। स पादाभ्याम चलती, वह पैरों से चलता है। स है तो पुल्लिंग के लिए होगा, सा होगा स्त्रीलिंग के लिए। बालः क्रीडनकै खेलन्ति। सभी बालिकाएं खिलौनों से खेलती हैं। आवाम मुखेन खादावः। हम दोनों मुंह से खाते हैं। आवाम दन्तै च चर्वावः। और हम दोनों दांतों से चबाते हैं। फलै शरीरम पुष्टम भवति। फलों से शरीर पुष्ट होता है, मजबूत होता है। छात्रः कलमेन लिखति। छात्र कलम से या कलम के द्वारा लिखता है। बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति। सभी बालक गेंद से या गेंद के द्वारा खेलते हैं। गजः पादैः चलन्ति। हाथी पैरों से या पैरों के द्वारा चलते हैं। इन सभी जो रेड वर्ड्स हैं इसमें क्या है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उपपद विभक्ति इसमें विशेष है। उपपद विभक्ति सह, साकम, सार्धम, समम तथा अलम अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो शब्द है, सह का मतलब होता है साथ, साकम का भी साथ होता है, सार्धम का भी और समम का भी साथ होता है शब्द, अर्थ इसका, और अलम का होता है नहीं। ये सभी अव्यय शब्द हैं और इनके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः मित्रैः सह भ्रमति। बालक मित्रों के साथ घूमता है। अंग विकार के लिए भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह पादेन खंजः अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है। यहाँ पर अंग विकार है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसके वचन को ध्यान में रखते हुए एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नरः पादाभ्याम चलति, कि आदमी जो है वो पैरों से चलता है। यहाँ पर दोनों पैरों से चलता है ना, तो यहाँ पर पादाभ्याम आ जाएगा। अश्वः पादैः चलति। घोड़ा सभी पैरों से चलता है, उसके 4 पैर होते हैं तो अनेक पैरों से चलता है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति पैर में होगी, तृतीय विभक्ति लगाई जाएगी। इसके बाद है शब्दकोश। हस्ताभ्याम क्या होगा, 2 हाथों से। विद्या विद्या से। विनम्रः विनम्र यानी कि पोलाइट। पादैः पैरों से। सूर्येण सूर्य से। मुखेन क्या होता है, मुंह से। दूरदर्शनेन दूरदर्शन से या टेलीविजन से, बाय टेलीविजन। कलमेन कलम से। धावन्ति दौड़ते हैं। पादाभ्याम 2 पैरों से। खंजः लंगड़ा। दन्तै दांतों से। खंजः लंगड़ा मतलब लेम, जिसके पैर खराब होता है। दूरभाष यंत्रेण टेलीफोन से। संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से। नई धातुएं इस पाठ में हमने कौन सी की है, चर्व होता है चबाना, श्रु सुनना। इसके बाद है अभ्यास। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। कि ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सही उत्तर चुनना है। वयम डैश विद्यालयं गच्छामः। वयम बस यानेन विद्यालयं गच्छामः। यहाँ बस यान में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर बस यानेन आ जाएगा। राधा डैश सह नृत्यति। राधा कृष्ण के साथ नाचती है, तो यहाँ पर कृष्णेन आ जाएगा तृतीय विभक्ति, क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अश्वः पादैः धावति। घोड़ा पैरों से दौड़ता है। सह
मित्रैः सह वार्तालापं करोति। वह मित्रों के साथ बातचीत करता है। स है तो पुल्लिंग है। अहम दूरदर्शन यंत्रेण क्रिकेट क्रीडां पश्यामि। मैं टेलीविजन से क्रिकेट का खेल देखता हूँ। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर दीजिए। जनः केन पठन्ति। लोग किससे पढ़ते हैं? पुस्तकेन, पुस्तक से। केन बिना लालिमा न भवति। किसके बिना लालिमा नहीं होती है? सूर्येण, सूर्य के बिना। सर्वे कया जिगरन्ति। सभी किससे सूंघते हैं? नासिकया, नाक से। सर्वे केन खादन्ति। सभी किससे खाते हैं? मुखेन, मुंह से। जनः कया विनम्रा भवन्ति। सभी लोग किससे विनम्र होते हैं? विनम्र मतलब पोलाइट, विद्या। फिर है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है वयम कर्णाभ्याम शृणुमः। हम कानों से सुनते हैं। तो जो यहाँ विभक्ति होती है मोस्टली वही आती है। कर्णाभ्याम होगा तो क्या? काभ्याम हो जाएगा। इसका प्रश्न करेंगे। हम कानों से सुनते हैं तो हम किससे सुनते हैं? किन से सुनते हैं? तो क्या हो जाएगा? काभ्याम। गजः शुंडेन जलम पीबति। हाथी सूंड से पानी पीता है तो किससे पीता है? शुंडेन, केन, केन किससे? अमरः दंतई चर्वति। अमर दांतों से चबाता है तो अमरः कई चर्वति, दंतई कई। अमर किससे चबाता है? किन से चबाता है? इसके बाद है सा नासिकया जिगरति। वह नाक से सूंघती है तो क्या हो जाएगा? नासिकया कया। वह किससे सूंघती है? कृष्णः राध्या सह नृत्यति। कृष्ण राधा के साथ नाचती है तो राध्या कया। कृष्ण किसके साथ नाचता है? तो कया किसके साथ नाचता है? निम्न तालिका पूरयत। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। इसमें यहाँ पर आएगा प्रथमा विभक्ति के सभी शब्द हैं और यहाँ द्वितीय विभक्ति के, यहाँ तृतीय विभक्ति के। इसमें होगा महिला और द्वितीय विभक्ति में होगा महिलाम, तृतीय विभक्ति में महिला। फिर प्रथमा विभक्ति में छात्रः, द्वितीय विभक्ति में छात्रान, तृतीय विभक्ति में छात्रई। ये इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति में भिक्षुकः, फिर ये भिक्षुकान द्वितीय विभक्ति में और भिक्षुकई तृतीय विभक्ति में। ये बहुवचन के शब्द हैं ये वाले। और चरणौ ये द्विवचन है, ये एक वचन है महिला का। और चरणौ प्रथमा विभक्ति और ये द्वितीय विभक्ति में भी चरणौ आएगा और तृतीय विभक्ति में चरणाभ्याम आएगा, द्विवचन। और गीते, गीते गीताभ्याम। गीते आएगा प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में भी गीते आएगा और तृतीय विभक्ति में भी गीताभ्याम आएगा। ये द्विवचन है। इसके बाद है कोष्ठक के प्रदत्त निर्देशानुसारम रंजित पदानि वचनम परिवर्त्य वाक्यानि पुनः लिखत। कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार रंगीन पदों का वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। बालकः कंदुकेन क्रीडति। बालक गेंद से या गेंद के द्वारा खेलता है। इसको बहुवचन में करना है तो कंदुकेन का क्या हो जाएगा? कंदुकई। किंशुकः मित्रेण सह पठति। किंशुक मित्रों के साथ पढ़ता है तो यहाँ पर क्या आएगा? द्विवचन में करना है तो क्या आ जाएगा? मित्राभ्याम। फिर सैनिकः शस्त्राभ्याम युद्धम करोति। सैनिक शस्त्रों के द्वारा युद्ध करता है तो एक वचन में करेंगे तो क्या होगा? शस्त्रेण। पिता पुत्रेण सह गच्छति। पिता पुत्र के साथ जाता है। इसका द्विवचन में करेंगे तो क्या आएगा? पुत्राभ्याम। पिता पुत्राभ्याम सह गच्छति। पिता दो पुत्रों के साथ जाता है। ये हमारा पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।